जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आप लोगों को कैसे हैं? आप सब आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2025 में यानी 6 अक्टूबर 2000 शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा है। अब प्रश्न ये है, कई लोग पूछते हैं कि भाई अपने घर के ठाकुर जी के साथ, अपने श्री जी लाल जी के साथ आपको शरद पूर्णिमा कैसे मनानी है। तो आज अब बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जी हाँ, तो शरद पूर्णिमा जैसे कि 6 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, और ये जो उत्सव है शरद पूर्णिमा का उत्सव, ये रात्रि में मनाया जाता है। रात्रि को शरदोत्सव मनाया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई शरद पूर्णिमा है क्या। जी हाँ, तो आप लोग सभी जानते हैं, छोटे से कन्हैया ने यानी 7.5 वर्ष की उम्र में श्री ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा के दिन ब्रज मंडल में ब्रजांगनाओं के साथ श्री प्रिया जी के साथ रास रचाया। जी हाँ, तो इसी भाव में हर वर्ष जो है शरद पूर्णिमा का जो उत्सव होता है, क्योंकि इस दिन हमारे ठाकुर जी ने रास रचाया था, इसलिए इसको शरद उत्सव बोला जाता है। तो इस दिन हम अपने ठाकुर जी की सेवा किस तरीके से कर सकते हैं वो सुनते हैं। तो इस दिन जो सवेरे की सेवा है वो आपको नॉर्मली जैसे आप करते हैं वैसे ही करना है। शरद उत्सव क्योंकि रात्रि को मनाया जाता है, तो रात को आपको अपने ठाकुर जी को, या फिर आप सुबह भी चाहे तो अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत अभिषेक करना है आपको आपके श्रीजी लाल जी का संध्या कालीन बेला में। शाम तक ठाकुर जी आपके तैयार हो जाए। उसके बाद ठाकुर जी को श्वेत वस्त्र धारण कराने, यानी कि सफेद वस्त्र ठाकुर जी को धारण कराने। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको धारण कराइए, श्री जी भी विराजमान है तो उनको भी धारण कराइए, युगल सरकार की सेवा है तो उनको भी धारण कराइए। जी हाँ, श्वेत वस्त्र आपको धारण कराने हैं अपने श्री जी लाल जी को। और उनकी जो कुंज है, कुंज मतलब जहाँ पे ठाकुर जी विराजमान होते हैं, उस कुंज को भी पूरा आपको श्वेत श्वेत ही सजाना है। इस तरीके से भी आप सजाना चाहें आप डेकोरेशन कर सकते हैं अच्छी सी। और उसके बाद आपको श्वेत ठाकुर जी को सफेद सफेद चीजों का भोग लगाना है। जैसे हमारे ब्रज में एक बहुत ही फेमस रेसिपी है, उसको बोलते हैं अधौटा। तो आप अधौटा बना करके ठाकुर जी को पवा सकते हैं। बहुत सारी सफेद सफेद चीजें हैं, खीर है, खीर का भी अपना महत्व है। बहुत सारी चीजें सफेद सफेद चीजें हैं, आपको उन सब चीजों का ठाकुर जी को भोग लगाना है। खूब बढ़िया से जो भी आपकी इच्छा हो ठाकुर जी को बना करके, और खूब सारा बढ़िया से भोजन प्रसादी बना करके ठाकुर जी को भोग लगाएं। अब बात आती है रात्रि में चंद्रमा की। जी हाँ, क्योंकि शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है, साइंटिफिकली भी शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है उसमें से उस समय चांद में से अमृत की वर्षा होती है। ऐसा बोला जाता है कि उस रोशनी में यदि कोई भी आपका भोजन प्रसाद या फिर कोई भी भोजन रखा जाए और उसमें जब वो चांद की रोशनी पड़ती है तो वो अमृत बन जाता है, जो आपके लिए उचित होगा, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ठीक होगा। तो शरद पूर्णिमा के दिन आपको खीर बना लेनी है, और खीर बना करके थोड़ी देर के लिए चंद्रमा की रोशनी में आपको वो खीर रखनी है। और थोड़ी देर रखने के बाद फिर आप उसको प्रसाद बना करके और फिर आप लोग सभी उसको पाइए, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। तो शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आपको खीर भी बनानी है। साथ ही साथ ठाकुर जी के लिए आप खूब सारे पद गायन कर सकते हैं, ठाकुर जी के लिए आप भजन गा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, नाम जप जितना हो सके नाम जप कीजिएगा, कथा सुनिएगा। और अगर हो सके तो भागवत जी का जो रास पंचाध्याय है, यदि उसका पाठ हो तो और भी उत्तम है। गोपी गीत का पाठ आप कर सकते हैं, वेणु गीत का पाठ आप कर सकते हैं। और साथ ही अपने ठाकुर जी को उस दिन सेवा में वंशी गीत जरूर धारण कराएं, यानी अपने ठाकुर जी की सेवा में आपको श्री वंशी जी जो हैं, वंशी को आपको जरूर धारण कराना है। और हाँ, आज के दिन आप अपने घर के ठाकुर जी को वंशी गिफ्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि हमारे वृंदावन बिहारी जी शरद पूर्णिमा के दिन ही वंशी धारण करते हैं, वैसे ही आप लोग अपने घर के ठाकुर जी को वंशी गिफ्ट कर सकते हैं। जैसे भी आपके पास सामर्थ्य, यदि आपके पास सामर्थ्य है तो आप उनको चांदी की वंशी गिफ्ट कीजिए, जो कि सबसे बेस्ट है। और यदि उनके पास चांदी की वंशी जी है तो आप उनको धारण कराइए। यदि नहीं है तो जो नॉर्मल बांस की बांसुरी होती है वो भी ठाकुर जी को धारण करा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाना है। खूब सारा नाम जप, खूब सारा संकीर्तन करके ठाकुर जी के लिए आप ये पद गायन सेवा कर सकते हैं, नृत्य सेवा ठाकुर जी के लिए कर सकते हैं। और श्वेत श्वेत पूरे कुंज को सजाइए, श्वेत ही ठाकुर जी को भोग लगाइए। फिर जो उस दिन आपको चंद्रमा की रोशनी में रखना है। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा शरद पूर्णिमा का उत्सव आपको स्वीकार करना है। इसी के साथ सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहे। श्री लाल जी आप लोगों पे सब पर खूब खूब कृपा करे। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्रीमन नारायण।